सॉरी बच्चे, हमारा वीडियो अचानक से स्टॉप हो गया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम जिस पैराग्राफ को पढ़ रहे थे वहीं से शुरू करेंगे। वी हैड प्लान टू गो आउट एंड सी द रिवर बैंक ऑफ मेकोंग एंड द फ्लावर्स ऑफ द चाओ प्राया रिवर वैली, बट सडनली इट स्टार्टेड raining. We were disappointed because we had to cancel our trip, but Chui Bahadwe kept us engaged. He showed us photographs of the lovely Khorat Plateau and the highest peak of Thailand, Doi Intharian, which is 2576 meters high, situated in the north of the country. The beautiful Chao Phraya River runs into the Gulf of Thailand, and the narrower Kra Isthmus flows into the Malay Peninsula. ठीक है, हम इसी पैराग्राफ को पढ़ रहे थे, तो चलिए समझते हैं। हम थाईलैंड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, थाईलैंड। वी हैड प्लान टू गो आउट एंड सी द रिवर बैंक ऑफ मेकोंग। प्लान मीन्स योजना बनाना, गो आउट बाहर जाना, सी मीन्स देखना, रिवर बैंक नदी का किनारा, कौन सा नदी, मेकोंग, एंड द फ्लावर्स फूलों। ठीक है, ऑफ द चायो प्राया रिवर वैली, चायो प्राया रिवर नदी का जो घाटी है वहाँ के फूलों को देखने का, और मेकोंग नदी के किनारे पर देखने जाने का हमने योजना बनाया। बट लेकिन सडनली अचानक इट स्टार्टेड रेनिंग मीन्स बारिश, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई। वी वेयर डिसअपॉइंटेड, हम निराश थे, बिकॉज क्योंकि वी हैड टू कैंसल आवर ट्रिप, क्योंकि हमें अपना यात्रा कैंसल रद्द करना पड़ा। बट किंतु चुई बहादुर कौन है, गेस्ट हाउस का केयर टेकर। ठीक है, चुई बहादुर केप्ट अस इंगेज बिजी रखना, लेकिन हमें चुई बहादुर ने बिजी रखा। वी सॉट us photographs of the lovely Khorat Plateau and the highest peak of Thailand. He showed, उसने दिखाया, us हमें, photographs तस्वीर, उसने हमें तस्वीर दिखाई, of the lovely सुंदर Khorat Plateau, खोरात की प्लेट्यू पठार घाटी, and the highest peak सबसे ऊंची चोटी, peak means चोटी, of Thailand, और थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी, डोई इंथारियन। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, डोई इंथारियन, विच जो इज है 2576 2576 मीटर्स हाई, इतना मीटर वो ऊंचा, सिचुएटेड स्थित है, इन द नॉर्थ ऑफ कंट्री, देश के उत्तरी हिस्सा में। ठीक है, देश के उत्तरी हिस्सा में स्थित है। डोई इंथारियन जो थाईलैंड का सबसे ऊंचा चोटी है, जो 2576 मीटर्स ऊंचाई पर स्थित है। द ब्यूटीफुल चाओ प्राया रिवर रन्स इनटू द गुल्फ ऑफ थाईलैंड। द ब्यूटीफुल सुंदर चाओ प्राया रिवर, चाओ प्राया नदी, रन्स बहती हुई, इनटू द गुल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी में, गुल्फ मीन्स खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। एंड द नैरोवर संकरी या संकरा होकर पतली होते हुई, करा इस्थमस फ्लॉस बहती हुई, इनटू द मलय पेनिनसुला, और बहती हुई, ये संकरी होती हुई बहती हुई कराइस्थमस मलय प्रायद्वीप में बहती हुई जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ दिया हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड का इतिहास, हिस्ट्री मीन्स इतिहास।
originated from the Sukhothai kingdom founded in 1238. originated उत्पन्न होना, ठीक है, फ्रॉम द सुखोथाई किंगडम राज्य, फाउंडेड इन 1238 1238 में। सुखोथाई राज्य कब 1238 में इसका क्या हुआ, उत्पन्न हुआ या प्रादुर्भाव, ठीक है। और ये राज्य कहाँ का है, थाईलैंड का ये सुखोथाई राज्य कब उत्पन्न हुआ, 1238 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट लार्जर किंगडम अयुथया एस्टैब्लिश्ड इन मिड 14th सेंचुरी। नेक्स्ट अगला लार्जर सबसे बड़ा, अयुथया सबसे बड़ा राज्य अयुथया, एस्टैब्लिश्ड स्थापित हुआ, इन मिड मीन्स मध्य, 14th सेंचुरी 14वीं शताब्दी के बीच। अगला जो सबसे बड़ा राज्य है उसका स्थापना कब हुआ, 14वीं शताब्दी के बीच। कल्चर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया एंड चाइना। कल्चर संस्कृति, ग्रेटली अत्यधिक रूप से, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित है, बाय इंडिया एंड चाइना भारत और चीन के द्वारा। भारत और चीन के द्वारा जो थाईलैंड की संस्कृति है वो बहुत अधिक प्रभावित हुई है। नेवर कॉलोनाइज्ड बाय एनी यूरोपियन पावर। कॉलोनाइज्ड अपना कब्जा करना या अपना हक में लेना, ठीक है। यूरोपियन पावर यूरोपीय शक्ति, कभी भी कोई भी यूरोपीय शक्ति थाईलैंड पर आज तक अपना घर नहीं बना पाया, अपना कब्जा नहीं कर पाया, ठीक है। ये है थाईलैंड का इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द टाइम द डिलीशियस थाई क्यूजिन्स कुक्ड फॉर अस हैड मेड अस फील हंग्री इंडीड। थाई क्यूजिन इज नॉन फॉर इट्स बैलेंस ऑफ 5 बेसिक फ्लेवर्स इन एवरी डिश, हॉट, स्पाइसी, sour, sweet, salty and bitter taste. One of the important ingredient is the nampala, very aromatic and strong tasting fish sauce. By that time, और उसी समय जब तस्वीर देख रहे थे, चुई बहादुर जब तस्वीर दिखा रहा था, उसी समय द डिलीशियस स्वादिष्ट थाई क्विजीन, थाई पकवान शैली का जो कुक्ड पक रहा था, फॉर अस हमारे लिए, हैड मेड अस फील हंग्री, फील महसूस करना, हंग्री भूखा, इंडीड आवश्यकता जरूरत, जो हमारे लिए थाई पकवान बन रहा था स्वादिष्ट, उसे बनता देख हमें क्या भूख लगने लगी, हमें भूख की अनुभूति होने लगी। थाई क्विजीन इज़ नॉन फॉर इट्स बैलेंस। थाई क्विजीन जो थाई पकवान है, इज़ नॉन जाना जाता है, फॉर इट्स बैलेंस संतुलित, ऑफ 5 बेसिक फ्लेवर्स, 5 बेसिक आधारित फ्लेवर्स स्वाद, 5 आधारभूत या आधारित स्वादों के लिए थाई पकवान जाना जाता है। और वो 5 फ्लेवर्स क्या क्या हैं, एवरी डिश, हर डिश में क्या होता है, हॉट, स्पाइसी गरम और तीखा चटपटा, सॉर खट्टा, स्वीट मीठा, साल्टी नमकीन, एंड बिटर टेस्ट और बिटर कड़वे स्वाद, ठीक है। ये जो 5 चीज़ हैं, 5 स्वाद हैं, ये थाई पकवान में जो स्पेशल रूप से होता है, ठीक है। थाई का कुछ भी जो भोजन होता है, डिश होता है, उसमें स्पाइसी, खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा स्वाद होता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स सामग्री इज़ द नामपला, और सबसे महत्वपूर्ण है नामपला, वेरी एरोमेटिक बहुत ही सुगंधित, एंड स्ट्रॉन्ग और कड़क
टेस्ट, कड़क स्वाद वाला। फिश सॉस, मछली का चटनी। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नामपला। नामपला क्या है? कड़क मछली की चटनी। आप लोग कभी खाए हैं? नहीं। थाईलैंड में ये मछली की चटनी बहुत ही कड़क स्ट्रॉन्ग बनती है। ठीक है। थाईलैंड्स क्लाइमेट इज़ ट्रॉपिकल। यहाँ थाईलैंड के बारे में दिया हुआ है। थाईलैंड्स क्लाइमेट इज़ ट्रॉपिकल विथ फ्रिक्वेंट रेन्स। थाईलैंड की जलवायु इज़ ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय। फ्रिक्वेंट, बार बार। रेन्स, वर्षा होना। जो थाईलैंड की जलवायु है बार बार वर्षा होती है। ठीक है, और वर्षा के साथ वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय रहती है। साउथर्न थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड इज़ हॉटर। हॉटर मीन्स गर्म। एंड मोर ह्यूमिड। ह्यूमिड मीन्स नमी। तो दक्षिणी थाईलैंड है वो अपेक्षाकृत बहुत गर्म होता है और नमी होता है। ठीक है। मे एंड सेप्टेम्बर, वार्म एंड क्लाउडी। मई एंड सितंबर, मई और सितंबर। मई और सितंबर का माह गर्म होता है। एंड क्लाउडी, क्लाउडी मीन्स बादल। ठीक है, बादल छाया हुआ। नवंबर टू मिड मार्च, नवंबर से मध्य मार्च तक। कूल, ड्राई, मौसम कैसा रहता है? सूखा। एंड प्लीजेंट, और सुखद, आनंददायक, मतलब अच्छा मौसम रहता है। नवंबर से आधा मार्च तक का जो मौसम है वो अच्छा रहता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑलवेज प्रिवेल्स। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व मानसून हमेशा छाया रहता है। ठीक है, वहाँ का जलवायु मौसम कैसा रहता है उसके बारे में है। आगे बढ़ें। आर टिपिकल मील्स कंसिस्ट of sweet smelling jasmine rice, quite costly, lovely smelling curries, stir fried items and other dishes cooked with large quantity of chili, lime juice and lemongrass. Our typical meals, एक गर्म भोजन। consist, शामिल है। of sweet smelling, खुशबूदार। जास्मिन राइस, जास्मिन चावल के साथ जो बनी होती है। क्वाइट कॉस्टली, जो बिल्कुल क्या होता है? महंगा, बहुत अधिक महंगा। ठीक है, जो एक भोजन है जो मीठी, बहुत अच्छी खुशबूदार जास्मिन चावल के साथ बनी होती है, लेकिन ये अत्यधिक महंगा होता है। लवली स्मेलिंग करीज, सुंदर। स्मेलिंग, सुगंधित। करीज, कढ़ी। कढ़ी तो जानते हैं आप सभी, बहुत अच्छे सुगंधित कढ़ी। कढ़ी तो आप सब खाते भी होंगे और जानते भी हैं। ठीक है। स्टिर फ्राइड आइटम्स, स्टिर फ्राइड आइटम्स, तली हुई चीज़ें। एंड अदर डिशेस, और अन्य भोजन कुक्ड, बनाए जाते हैं। विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ चिल्ली, बहुत अधिक मात्रा में मिर्ची से। ठीक है। लाइम जूस, नींबू का शरबत। एंड लेमन ग्रास, और नींबू का अचार। ये सभी कहाँ का भोजन है? थाईलैंड। हम कहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं? थाईलैंड के बारे में। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। Bahadvi also talked about noodles that made my mouth water, but at lunch I realized that the Thais call it pad thai. I insisted that I must have some in the evening. Bahadvi, Chui Bahadvi also talked about noodles. नूडल्स तो जानते हैं सभी। चुई बहादुर नूडल्स के बारे में हमको बताए। दैट मेड माई माउथ वाटर, और इससे मेरे मुंह में पानी आ गया। बट एट लंच, किंतु लंच पर। आई रियलाइज्ड, मुझे पता चला। दैट कि द थाइस, थाईलैंड के लोग, काल इट, इसे कहते हैं पैड थाई।
मुझे लंच पर पता चला कि नूडल्स को थाईलैंड के लोग पैड थाई कहते हैं। आई इंस्टेड मैंने जिद किया दैट कि आई मस्ट हैव सम इन द इवनिंग, मुझे शाम को भी ये थोड़ा चाहिए। ठीक है, जब नूडल्स, जिसको थाईलैंड में क्या बोलते हैं, पैड थाई, लंच में दिया गया तो मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे शाम को भी इवनिंग में यह चाहिए। मम्मी वॉज हैप्पी टू कलेक्ट थाई स्पेशलिटीज़ for her kitchen, such as basil, galganash, ginger, Thai, eggplant, tamarind, palm, coconut milk and coconut sugar. मम्मी वॉज हैप्पी, मम्मी वॉज हैप्पी, मम्मी खुश थी। कलेक्ट, इकट्ठा करना। थाई स्पेशलिटीज़, थाई के विशेष, फॉर हर किचन, अपने किचन के लिए वो थाई के कुछ स्पेशल चीज़ को इकट्ठा करने में खुश थी। सच एज, जैसा कि बेसिल्स, तुलसी। ठीक है, और क्या है, गैल्गनश, गैलनश, ये क्या होता है, थाई का कुछ ये स्पेशल किचन के लिए होगा, जैसे कि बेसिल, जिंजर, वैसे ही ये भी होगा। ठीक है, जिंजर, जिंजर तो हम जानते हैं अदरक। थाई एग प्लांट, थाई एग प्लांट, एग प्लांट, भट्टा, ठीक है, भंटा जिसको बोलते हैं, थाई का जो एग प्लांट है। टैमरिंड, इमली। पाम, ताड़। कोकोनट मिल्क, नारियल पानी। एंड कोकोनट शुगर, और नारियल की बर्फ़ी। ये सब चीज़ को मम्मी अपने किचन के लिए इकट्ठा कर रही थी और वो बहुत खुश थी। इन द आफ्टरनून वी ट्रेवल टू बैंकॉक, द कैपिटल सिटी। माई ब्रदर नोटेड द नेम्स ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ फ्रॉम द टूरिस्ट गाइड। नाखोन, रतकशिमा, उडोन थाई, खखोन स्वान, चियांग माई, सूरत थानी, फुकेट, हट आई, सुंगोखला, सोंखला, सच डिफरेंट नेम्स। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। वी ट्रेवल टू बैंकॉक, हमने कहाँ की यात्रा की, बैंकॉक, द कैपिटल सिटी, राजधानी शहर बैंकॉक की यात्रा की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। ठीक है, माई ब्रदर, मेरे भाई, नोटेड, नोट कर रहे थे, द नेम्स ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़, अन्य महत्वपूर्ण शहरों के नाम को मेरे भाई नोट कर रहे थे, लिख रहे थे। द टूरिस्ट गाइड, जो टूरिस्ट गाइड थे, मार्गदर्शक थे, उनसे पूछ कर। ठीक है, क्योंकि ये घूमने गए हैं तो सारी जगह का नाम उनको थोड़ी पता होगा, इसीलिए जो टूरिस्ट गाइड हैं उनसे पूछते हुए ये सारे सिटीज़ का नाम अपने नोटबुक पर नोट कर रहे थे। और वो सिटीज़ कौन कौन से हैं देखो, नाखोन, रतकशिमा, उडोन थाई, खकोन स्वान, चियांग माई, सूरत थानी, फुकेट, हट आई। कभी आप सुने हैं, पहली बार सुन रहे हैं, इतने डिफ़िकल्ट नेम्स हैं ये। सोंखला, सोंखला, सच, ऐसे ही डिफरेंट नेम्स, सॉरी डिफ़िकल्ट नेम्स, ऐसे ही बहुत सारे कठिन नाम हैं जो हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। चुई बहादवे सजेस्टेड दैट वी गो एंड सी द लोइकरनाथ फेस्टिवल held usually in the month of November, in which candle-lit floats are cast into running water to bring good fortune for the coming year. We were lucky to see elephant roundup in Surin, where pachydermatous, thick-skinned animals play football. Soccer wasn't that great. चुई बहादवे, सजेस्टेड, सजेस्ट करना, सुझाव देना, सलाह देना, दैट की वी गो एंड सी,
चुई बहादुर ने हमें सुझाव दिया कि हम जाएं और देखें द लोइकरथांग फेस्टिवल, लोइकरथांग उत्सव, हेल्ड यूजुअली जो सामान्य तौर पर इन द मंथ ऑफ नवंबर के माह में होता था, इन विच कैंडल जिसमें कैंडल लीड जलते हुए, कैंडल फ्लोट्स मीन्स तैरते हुए, आर कास्ट इन रनिंग वाटर बहती हुई पानी में जलते हुए कैंडल को रखते हैं, ठीक है। टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून अच्छा भाग्य, फॉर द कमिंग ईयर कि हमारा जो आने वाला साल है वो खुशियों की सौगात लेकर आए। यह सोचकर बहते हुए पानी में क्या रखते हैं, जलते हुए कैंडल को। वी वेयर लकी टू सी द एलिफेंट्स राउंड अप इन सुरीन, वी वेयर लकी हम खुदकिस्मत थे कि हमने सुरीन में क्या देखा, हाथियों में भ्रमण के दौरान देखा, वेयर जहाँ पाकीडर्मस जो मोटी स्किन मोटी त्वचा वाले जानवर होते हैं, पाकीडर्मस प्ले फुटबॉल वो क्या खेल रहे थे, फुटबॉल। वाजंट दैट ग्रेट क्या यह अनोखा नहीं था, क्या यह अनोखा नहीं था कि हमने वहाँ सुरीन में पाकीडर्मस को फुटबॉल खेलते हुए देखा, ठीक है। थाईलैंड के बारे में हम पढ़ लिए। और इधर सुनिए यहाँ क्या दिया हुआ है वर्ड मीनिंग, इसको पढ़ेंगे। रीडिंग कंप्रहेंशन ए नंबर, देखिए 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन के आंसर आप रफ कॉपी में लिखेंगे और साथ में एक पेज राइटिंग करेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ओके बच्चे, टेक केयर, बाय।